बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज बात होगी दो ख़बरों पर। पहली ख़बर तो ये है कि सेनेटर परवेज़ रशीद और सेनेटर फैसल जावेद के दरमियान आज सेनेट की क़यामा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के इजलास में झड़पें हुई हैं, नोक झोंक हुई है और परवेज़ रशीद वफाकी हुकूमत, पैमरा और PTV से गिले शिकवे करते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि उनका साथ दिया है सेनेटर अताउर रहमान जो कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं और ये भी सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग और JUIF खैबर पख्तूनख्वा के ये अमीर भी हैं। और इन्होंने भी आज शिकवा किया है। ये वही शिकवा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं थी, अपोजिशन में थी और वो शिकवे करते हुए दिखाई देती थी। उनके शिकवों का अहवाल बताएंगे और साथ में आज मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। ये ऐलान भी आज परवेज़ रशीद ने एतराफ़ किया है। आज वहाँ पर जब कमेटी का इजलास हुआ तो उसके बाद हमने जब उनसे गुफ्तगू की तो इसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे और पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। इसका मुकम्मल अहवाल भी दूँगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में आज दो बड़े इजलास हुए हैं। उन इजलास की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान डट गए हैं और कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को हर हाल में वापस लाया जाएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज के इजलास में गुफ्तगू की है, ब्रीफिंग भी दी गई है और प्लान भी शेयर किया गया है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के हवाले से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, सेनेट की क़यामा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का सेनेटर फैसल जावेद की सरबराही में इजलास हुआ। इस इजलास में बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बातचीत की गई। सबसे बड़ा मामला ये था कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन जो कि रियासती TV चैनल है, रियासती माउथ पीस है, रियासती एक इदारा है और इसकी 2 साला परफॉर्मेंस बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है उसकी परफॉर्मेंस हर दफ़ा उस पर बातचीत की जाती है। और जो गुज़श्ता 1 साल के दौरान इस इदारे में जितनी भर्तियाँ की गई हैं, जो मराहत दी गई हैं, इसकी एक रिपोर्ट थी। इस पे सेनेटर जो बहरा मंतंगी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनका एक एजेंडा आइटम था, उसके ऊपर बातचीत की गई। उस पर पहले तो MD PTV के ऊपर बड़ी बरहमी का इज़हार किया गया कि हमें ब्रीफ बर वक्त नहीं दिया गया। आखिर में ब्रीफ दिया जाता है और उस पर चेयरमैन समेत तमाम जो मेंबर्स उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि PTV जो है वो सेनेट की जो कमेटी है या कमेटी है, पार्लिमान है, उसको अहमियत नहीं दे रहा। उसके बाद सेनेटर परवेज़ रशीद ने आज इज़हार ख़याल किया और ये कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो कौमी इदारा है, किसी सियासी जमात की मिल्कियत नहीं है। उन्होंने मुवाज़ना एक पेश करने की कोशिश की कि अपोजिशन के अगर वोट्स देखें तो वो हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा वोट्स बनते हैं, तो हमें दिखाना चाहिए, हमें नहीं दिखाया जा रहा। याद होगा आपको नाजरीन, यही परवेज़ रशीद थे जब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। तो और इमरान ख़ान और तहरुल कादरी आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो इनको PTV ने नशर नहीं किया बल्कि PTV प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और परवेज़ रशीद इनको लीड कर रहे थे। बाद में जो आजकल मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गई थी, तो फिर उन्होंने इस सारे प्रोसेस को लीड किया था। तो वो आज गिला शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपोजिशन को नहीं दिखाया जा रहा। परवेज़ रशीद साहब के मुँह से आपने आज बातें की, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मैं पीछे से हंस रहा था वहाँ पर बैठे हुए और ये कहा कि हम चलें चोर थे, गलत थे, आप सादे कमीने, आप PTV को क्यों नहीं ठीक कर रहे। इस पर और जो JUIF के रहनुमा हैं मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने भी शिकवा किया कि हमारे बड़े बड़े आज़ादी मार्च हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं हमारे, लेकिन हमें नशर नहीं किया जा रहा। तो इसके ऊपर फैसल जावेद ने जब उनको नुक्ता दिया, वो लुकमा दिया कि जब हमारा आज़ादी मार्च आ रहा था तब हमें भी नहीं दिखाया जाता था। उसके बाद फिर परवेज़ रशीद ने एक बड़ी बात की कि यहाँ पर PTV पे और पार्लियामेंट की दीवारें फैलांग कर जो है वो लोगों को दिखाया गया है। तो इसको फिर फैसल जावेद ने कहा कि शायद आप सुप्रीम कोर्ट का हवाल भूल गए, अदालतों के ऊपर भी फलांगा गया था। तो इसके ऊपर बड़ी लड़ाई हो गई, झड़प हुई परवेज़ रशीद और अपोजिशन के अराकीन के दरमियान। फिर हमने देखा कि अपोजिशन के अराकीन ने वाकआउट की धमकी दी, बिलखसूस लीड किया इसको सेनेटर अताउर रहमान ने। कुछ अजीब व गरीब किस्म की आज की सिचुएशन थी। परवेज़ रशीद बेसिकली आज का इजलास जो था वो PTI बामुकाबला अपोजिशन था। एक छोटी सी कमेटी में ये मुकाबला और फैसल जावेद इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और रुबीना खालिद। बहरहाल बाद में जब मौलाना अताउर रहमान को परवेज़ रशीद फैसल जावेद ने कुछ जवाब दिए
तो उसके ऊपर फिर सारे अपोजिशन के अरकान खड़े हो गए और अताउर रहमान ने ये धमकी दी कि मैं अगर नहीं बोल सकता, हम नहीं बोल सकते, तो हमें इस कमेटी में बैठने का कोई हक़ नहीं और मैं वॉकआउट करता हूँ। तो जब जैसे ही वो उठे तो बाकी अपोजिशन के अरकान भी साथ हो गए। बहरहाल बाद में इस मामले को हल कर लिया गया। रुबीना खालिद ने बड़ा अहम मामला आज कमेटी के इजलास में उठाया और ये कहा कि बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बदकिस्मती से हमारे टीवी चैनल्स पर वल्गैरिटी उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ज़ैनब अलर्ट बिल पर भी बाज़ाब्ता अभी अमल दरामद नहीं हो रहा और इसके ऊपर भी कमेटी ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और पैमरा से इस हवाले से कहा है कि वो इसको बताएं कि क्यों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर फहाशी, उरियानी या फिर ऐसे अखलाक से आरी किस्म के ड्रामा सीरियल्स या फिर ऐसे कंटेंट नशर हो रहा है जिससे हमारे यूथ पर, हमारे लोगों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। चेयरमैन कमेटी ने आज उर्तुगरुल गाजी के ऊपर भी बड़ी बरहमी का इजहार किया कि इनकी जो डबिंग है वो ठीक नहीं है, कैरेक्टर्स की आवाज़ ठीक नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कैरेक्टर के जो हीरो हैं ड्रामे के वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासी बात कर रही हो। एक बड़ा इशू हुआ यहाँ पर भी। तो परवेज़ रशीद ने आज के इजलास में नवाज़ शरीफ के ऊपर जो पैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है उसका मामला उठाया और ये कहा कि नवाज़ शरीफ के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई है। हमारे दौर में इमरान खान और ताहिरुल कादरी मफरूर थे, लेकिन हम उनके ऊपर किसी तौर तरह भी पाबंदी नहीं लगाई गई। तो इस पर फैसल जवेद ने कहा कि उनके पहले और अब के जो मतन हैं उनको पढ़ लें, मतन उनका पाकिस्तान इदारों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की दुश्मनी है। उस पर परवेज़ रशीद ने जवाब दिया कि जो पुराने जो माजी के उनके जो मतन थे वो भी देख लें, आप अपोजिशन को दबा नहीं सकते और जो हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है बेसिकली अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने वाली बात है। बहरहाल चेयरमैन ने कहा कि इस मामले को हम देखेंगे। उसके बाद परवेज़ रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनसे सवाल किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज़ शरीफ को बुला रही है और नवाज़ शरीफ हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर बाहर गए तो वो कब आएंगे वापस। तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज़ शरीफ को पार्टी ने ये कहा है कि आप जब तक अपना इलाज मुकम्मल नहीं कराते आप तब तक वापस ना आएँ, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों में इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस जज ने नवाज़ शरीफ को सज़ा दी उसी जज को फिर एक हाई कोर्ट ने जो है वो फारिग किया, घर भेजा और ये कहा कि ये अदालत के माथे के ऊपर दाग है। तो वो कहते हैं कि इस किस्म की जब अदालतें होंगी तो नवाज़ शरीफ कैसे वापस आ सकते हैं और ये पार्टी का फ़ैसला है कि जब नवाज़ शरीफ का इलाज हो जाएगा तो फिर नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि नवाज़ शरीफ हो या फिर मुस्लिम लीग नून वो बिल्कुल अदालत के आमने सामने आ चुके हैं, वो किसी तौर पर भी वापस नहीं आने वाले। और इस पर लेकिन एक इसी मामले से जुड़ा एक और मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज दो बड़े अहम इजलास हुए हैं। एक तो जो सियासी कमेटी बनाई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 7-8 वज़रा पर, उसका बड़ा अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में ही तर्जमानों का और पार्टी क़यादत का इजलास हुआ है। और इस इजलास का एजेंडा बेसिकली ये था कि जो पार्टी तर्जमान हैं उनको ओवरऑल मुल्क की जो सियासी सिचुएशन है, हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर अपडेट किया जाए और उसके ऊपर अपडेट के अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो दीगर वफाकी वज़रा हैं जो तरक्याती काम चल रहे हैं, जो अमूर चल रहे हैं, उस पर भी बातचीत की गई। और नवाज़ शरीफ के जो हुकूमत और रियासत मुखालिफ जो बयानिया चल रहा है उसका रद्द-ए-अमल क्या दिया जाए, उसका रिस्पॉन्स उसको क्या किया जाए और इदारों का दिफा कैसे किया जाए और जो हुकूमती हिकमत अमली है इसके ऊपर डिस्कशन की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि जो इंडिया का बयानिया है वही नवाज़ शरीफ का बयानिया है, वही मुस्लिम लीग नून का बयानिया बनता जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान इदारे मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिया है और इसको एक्सपोज़ करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ के इस बयानिया को उन्होंने कहा कि जो तमाम मेरे स्पोक्स पर्सनस हैं या पार्टी के तर्जमान हैं जिनकी टीवी चैनल्स पर, टॉक शोज़ में या पर किसी और जगह पर नुमाइंदगी होती है वो जाएं और अपनी नुमाइंदगी करें। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं वो उसमें किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है, देयर इज़ नो प्रेशर और मेरे साथ है पाक फ़ौज, हुकूमत के साथ है पाक फ़ौज और आइनी हदूद में और जो एक कानूनी हदूद है उसके अंदर रहते हुए वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फ़ौज के साथ इशू ये होते हैं कि जब ये करप्शन करते हैं तो इदारे एजेंसीज़ जो हैं वो पकड़ लेती हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे कोई इतलाज ऐसी मिल भी जाती है कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर फौरी एक्शन भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि लिया जाता है। नवाज़ शरीफ के हवाले से ये कहा कि स्ट्रेटजी यही है कि
برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کی جائے گی اور جو تمام جو لیگل فورمز ہیں ان کے تھرو نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کام کیا جائے گا، جو بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اور جو ان کے اوپر جو سزائیں ہیں ان کی روشنی میں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے آج کی کمیٹی میں وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے بریف بھی کیا گیا۔ تو وزیر اعظم نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ مفرور مجرم ہیں اور ان کو واپس لایا جائے گا اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، عدالت جو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی وہی کیا جائے گا۔ تو ناظرین، لڑائی اب بڑھتی جا رہی ہے، حکومت اور نون لیگ سے لڑائی اب نکل کر یہ نواز شریف اور پاکستان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا انڈین ٹی وی چینلز نے بھی بڑا پروپوگیٹ کیا، انڈین میڈیا نے بھی بڑا پروپوگیٹ کیا نواز شریف کی باتوں کو، اور پاکستان ریاست مخالف جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کس ڈگر پہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔